कि भाई ने अपना ड्रीम हाउस ही क्या ले लिया। आपकी हार्डवर्क और उसकी हार्डवर्क बगैर थी। किसी को इस दुनिया को मेरी जरूरत है, मुझे एंट्री मारनी ही होगी। चाइना के अंदर वॉशरूम का लेवल चेक करो। मिसाल के तौर पे कोई कमबख्त आके खड़े होकर पेशाब करके चला गया और उसके पेशाब के छिंटे जो है वो सारे वो कमोड पे जो है वो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बने, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी प्यारी सी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाए। मैंने आप लोगों के कुछ कमेंट्स देखे, ऐसे डकी ने सोशल मीडिया पे ये पोस्ट शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा हार्ड वर्क पेज ऑफ। सो ये सोशल मीडिया पे जो ट्रोलिंग हुई है ये क्यों हो रही है और जिस तरह अभी मैनेज किया, अपना घर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। लेकिन इसका एक और पहलू है, एक और पर्सपेक्टिव है जो मैं सामने रखना चाहती हूँ और जो इम्पोर्टेंट है। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं आप लोगों की हमदर्द हूँ और आप लोगों की प्रॉब्लम्स मेरी प्रॉब्लम्स हैं। ये जो नेगेटिव कमेंट्स थे ये उन सब लोगों की तरफ से थे जो एक्चुअली हार्ड वर्क कर रहे हैं। वो सब लोग जो डिफरेंट सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, जो सालों से मेहनत करके आ रहे हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर आ रहे हैं। हार्ड वर्क को कॉर्पोरेट सेक्टर में या किसी भी और सेक्टर में ना एक्नॉलेज किया जाता है, ना उनके पे स्केल को उनकी प्रोफाइल अकॉर्डिंगली डिजाइन किया जाता है। फिर ऐसे लोग जब सोशल मीडिया पे देखते हैं कि डकी एक ऐसा कंटेंट बना रहा है, 20 साल का लड़का जो एक आम लड़का है, उसकी सैलरी पैकेज और डकी के 10 करोड़ में बहुत डिफरेंस होगा। आप में से काफी सारे लोग हैं जो क्वालिफाइड हैं। सुबह से लेकर शाम तक आप लोग एक्चुअली मेहनत करते हैं, जहां पर आपके एक एक मिनट को काउंट किया जाता है। हमें पे चेक आता है तो वो भी डिडक्टेड आता है, क्योंकि कभी आप लेट हो गए होते हैं या कभी आप बीमार हो गए होते हैं या कभी आपने वैसे लीव ली होती है तो वो सैलरी डिडक्ट की जाती है। मैं बहुत क्लोजली इन सारे सेक्टर्स में काम भी कर चुकी हूँ, बहुत क्लोजली देख भी चुकी हूँ। बॉस आप पे पर्सनल टारगेटिंग भी करता है, प्रोफेशनल टारगेटिंग भी करता है। जैसे डॉक्टर की बात करूँ जो एक मेडिकल ऑफिसर है जिसने MBBS किया हुआ है, अगर उसकी सैलरी पैकेज की बात करूँ 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, इससे ज़्यादा वो नहीं कमा रहा। लेकिन जब हम डॉक्टर्स की साइकोलॉजिकल हेल्थ की बात करते हैं, वो सुबह से लेकर रात तक खून देखते हैं, कोई उनके हाथों में जान जा रही होती है या कोई एक्सीडेंट हुआ होता है और वो सिर्फ साइकोलॉजिकली भी डिप्रेस्ड होते हैं, और जब उनके हाथ में पे चेक आता है तो जिस दिन पैसा आता है उसी दिन खत्म हो जाता है। अगर हम किसी और प्रोफेशन की बात करें तो मिनिमम पैकेज जो है वो 70 to 80K होता है, 70 से 80 हज़ार रुपया। अगर मैं सिर्फ अपने घर की बात करूँ, मेरा सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना आता है। तो अगर मैं 70 से 80 हज़ार रुपया कमा रही हूँ तो मैं बिल दे दूंगी। फिर आप में से बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, एंशियस होते हैं और फिर इन सारे यूट्यूबर्स को देखते हैं फाइनेंशियली स्टेबल है। सिस्ट्रोलॉजी ने अभी रिसेंटली बेबी शावर किया, वो बच्चा जो भी इस दुनिया में नहीं आया, वो इवेंट इतना बड़ा था कि बाकी यूट्यूबर्स ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि हम किसी वलीमे पे आए हुए हैं। जब मैंने उनके व्यूज चेक किए तो 2.3 मिलियन व्यूज थे सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर, क्योंकि हमारी आवाम को बहुत शौक है ये देखने का कि किसी के घर के अंदर क्या हो रहा है। जब यही क्वेश्चन इन यूट्यूबर्स के आगे रेस किया जाता है तो वो सबसे पहला सवाल ये करते हैं, हमने अपने चैनल्स बनाए, आप भी बना लो। आप क्यों मैं फैमिली व्लॉगर्स के कंटेंट के अगेंस्ट बात करती हूँ, क्योंकि ये वो कल्चर दिखा रहे हैं जहाँ एक आम इंसान जब इनको देखता है तो उसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, वो मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो फेमस नहीं होते। हर इंसान सेलिब्रिटी नहीं बन सकता, सेलिब्रिटी चुने हुए लोग होते हैं। पाकिस्तान में और जो हमारी पाकिस्तान में अथॉरिटीज हैं वो अनफॉर्चुनेटली आपको सिर्फ मुफ्त के लैपटॉप्स बांटेंगे और एजुकेशनल सेक्टर्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वो भी आपको फॉलोअर बना रहे हैं, लेकिन वो आपको लीडरशिप स्किल्स नहीं सिखा रहे। दिखाकर, घर वाले दिखाकर, बीवियां दिखाकर इन लोगों ने इतना पैसा जमा कर लिया है कि उसके इनको 10 करोड़ का घर लेते हुए सेकंड थॉट नहीं आया होगा। सिमिलरली रजब अडवी बदतमीजियों के थ्रू पाकिस्तान का टॉप यूट्यूबर बन गया, लेकिन आज अगर इस मुल्क के अंदर यूट्यूब बैन हो जाता है, अच्छा क्या इनके पास स्किल्स नहीं है, इनके पास पावर थी, इनके पास प्लेटफॉर्म था, ये आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाए। 9 साल से अगर डकी यूट्यूब को रूल कर रहा है, उसने आपके लिए कुछ नहीं किया। बहुत चेंज लाने वाले हम लोग हैं जिनके पास शऊर है, जिनके पास अकल है, जिनके पास डिग्री है, जिनके पास एक्सपीरियंस है। ये रूल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई पढ़ा लिखा इंसान इनकी टक्कर पे नहीं आ रहा। द पॉइंट इज आपको ये इन जैसा बनने की जरूरत नहीं है कि आपने अगर इतना पैसा और 10 करोड़ का घर खरीदना है तो आप भी अपने घर की औरतों को दिखाना शुरू कर दो, जो आप भी अनकंफर्टेबल हो और आपके घर की औरतें भी अनकंफर्टेबल हो। व्हाट इज योर पर्पस? मेरी जब स्पिरिचुअल और रिलीजियस जर्नी शुरू हुई, मैं अल्लाह ताला को कहती थी, मैं दुआएं करती थी, अल्लाह ताला आप ताकतवर है, आप हर शय पे कादिर है। चीज़ सिखाई, जो चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे कहा कि तुमने अपना रास्ता खुद चुनना है। तुम्हारे रास्ते में तुम्हें कोई मदद नहीं करेगा, तुम्हारे माँ बाप नहीं करेंगे, तुम्हारे दोस्त नहीं करेंगे, तुम्हारे कुलीग्स नहीं करेंगे, कोई तुम्हारे लिए ये चीज़ नहीं बनाएगा, ये तुम्हें खुद बनानी है। तो तुम मेरी ताकत पे तुम रिलाय करके बैठ गई हो, तो आप खुदा है और आपकी ताकत से मैंने चलना है। अल्लाह ताला ने ये चीज़ मुझे दिखाई कि सारी ताकत तुम्हारे अंदर है। यू नीड टू एक्सप्लोर योर सेल्फ। जब मैं साइकोलॉजी में आई,
इंस्टेड के मैं लोगों की पर्सनालिटी के ऊपर काम करती, मैंने पहले अपने ऊपर काम किया। हमदर्द बनना है क्योंकि मुझे कोई हमदर्द नहीं मिला, मुझे एक कन्ना नहीं मिला जहाँ मैं रो सकती थी, जहाँ मैं अपने जज्बात बता सकती थी। तो मुझे वो शोल्डर मिला, तो मुझे लगा कि कितने सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास नहीं होगा, सब कुछ फैमिली, रिलेटिव्स, कजन्स, फ्रेंड्स सब होने के बावजूद वो एक अकेला इंसान होगा जो फ्रस्ट्रेटेड है, जो एंशियस है, जो डिप्रेस्ड है। मैंने इसलिए नहीं पढ़ा कि मैं इसको बिजनेस में ले जाऊँ, मैंने इसलिए चैनल बनाया ताकि मैं आप तक पहुँच सकूँ। आई एम ऑल हियर, मैं यहाँ हूँ। तो ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, इंटरेस्टिंग लगी है, या आपका इतना सभी आप लोगों का विजन चेंज हुआ है, मेरी इस प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाएं और इस हमदर्द कम्युनिटी का हिस्सा बन जाए। मैं आप लोगों से मिलूंगी एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। जाने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक सवाल छोड़ के जा रही हूँ, हु आर यू, व्हाट इज योर पर्पस, क्या है। मैं आप लोगों से मिलूंगी एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, एक ब्रांड न्यू टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने सोल का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।